हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एंजॉय। शाम गहरा चुकी थी। ठंडी हवा चल रही थी जो पेड़ों की पत्तियों को सरसराती हुई गुजर रही थी। राहुल बस स्टॉप पर खड़ा था, ठिठुरते हुए अपने हाथों को रगड़ रहा था। बस का इंतज़ार करते हुए उसकी नज़र बार बार उस जले हुए बस पर पड़ रही थी जो बस स्टॉप पर ही खड़ी थी। गांव के लोग कहते थे वो बस स्टॉप हॉन्टेड है और शाम के बाद कोई वहां जाता भी नहीं, क्योंकि अंधेरा होने के बाद यहाँ पर चीख पुकार की आवाज़ें सुनाई देती है और कभी कभी आग की लपटें भी दिखाई देती है। राहुल ने इन बातों को पहले तो नज़रअंदाज किया था, लेकिन अब अकेले खड़े होकर उसे भी डर लगने लगा था। ठंड के साथ साथ उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ रही थी। अचानक उसने कुछ हलचल सुनी। बस के पास से कुछ चीख पुकार की आवाज आई, जैसे कोई दर्द से करा रहा हो। राहुल की सांसें फूलने लगी। उसने अपने कान तेज कर दिए। फिर से वो चीख पुकार उसे फिर से सुनाई दी, इस बार और जोर से। राहुल का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो समझ गया कि ये सब कोई मजाक नहीं है। उसने अपने फ़ोन की टॉर्च निकाली और बस की तरफ रोशनी डाली, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। सिर्फ जला हुआ बस और उसके नीचे पड़े हुए पत्थर ही दिखाई दे रहे थे। तभी उसने देखा कि बस के पीछे से धीरे धीरे एक आकृति उभर रही है। वो आकृति एक आदमी की तरह दिख रही थी, लेकिन उसका पूरा शरीर जल गया था। उसके कपड़े भी जलकर फट चुके थे और अंधेरे में उसका जला हुआ चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई। वो समझ गया कि ये कोई आत्मा है। आत्मा धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ रही थी। राहुल डर के मारे चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक गई। उसे लगा उसका अंत आ गया। आज अपनी ही बेवकूफ़ी से वो मारा जाएगा। कि तभी दूर से एक बस की हेडलाइट की रोशनी दिखाई दी। रोशनी देखते ही राहुल के अंदर हिम्मत आ गई और वो बस की तरफ भागने लगा। वो जानता था अगर वो यहाँ से नहीं भाग पाया तो वो भी इन भूतों की तरह उनमें से एक बनकर रह जाएगा। राहुल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बस स्टॉप से दूर भागता रहा, जैसे उसकी जान में जान आ गई हो। उसने अपने पीछे से आने वाली चीख पुकार की आवाज़ें भी नहीं सुनी। बस ड्राइवर ने राहुल को बेतहाशा बस की तरफ आते देख बस रोक दी। राहुल हांफते हुए बस में चढ़ गया और बैठ गया, और तभी अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगा। बस में बैठे सारे लोग राहुल को हैरानी से देख रहे थे, पर राहुल ने किसी को कुछ नहीं बताया। बस चल पड़ी। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन बस स्टॉप पर अब कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में अब भी डर का साया छाया हुआ था। उसने सोचा वो कभी भी रात के समय अकेले उस रास्ते से नहीं गुजरेगा। घर आकर भी वो चुपचाप सो गया। कोई आधी रात गुजरी होगी जब राहुल की आंख खुल गई और उसे अपने सीने पर बोझ महसूस हुआ। उसने पलकें झपककर आंखों को अंधेरे में एडजस्ट करके देखा तो उसकी सांस ही रुक गई। वही बस स्टॉप वाला जला हुआ आदमी उसके सीने पर बैठा उसे घूर रहा था। फिर उसने हाथ बढ़ाकर दोनों हाथों से राहुल का गला दबोच लिया। राहुल छुड़ाने की कोशिश करने लगा, पर उसका शिकंजा राहुल के गले पर कसता ही जा रहा था। राहुल अब छटपटाने लगा और हाथ पैर मारने लगा, और बहुत मुश्किल से एक तेज चीख उसके गले से निकली और फिर राहुल की आंखें खुल गई। वो तेज तेज सांस ले रहा था और उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसकी चीख सुनकर उसके पेरेंट्स भी भागकर उसके कमरे में आए। राहुल की माँ ने उसकी पीठ सहलाते हुए उसे पानी पिलाकर शांत किया, और नॉर्मल होने के बाद उसने शाम से अब तक
जो जो हुआ सब कुछ उनको बताया। राहुल के पापा ने बताया कि इसी बस स्टॉप पर कई साल पहले एक बस हादसा हुआ था। बस और ट्रक की टक्कर हो गई थी। मौके पर ही दोनों गाड़ियों के ड्राइवर्स की मौत हो गई थी और बस के दोनों दरवाजे जाम हो गए थे। बस में सवार सभी यात्री आग की चपेट में आ गए थे और बहुत कोशिशों के बाद भी उनको बचाया नहीं जा सका और उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी। तब से इस बस स्टॉप पर एक अजीब सा डर छाया रहता है। मरे हुए लोगों की आत्माएं इस जगह पर भटकती रहती है। ये सब बताने के बाद उन्होंने राहुल को शाम को पहने हुए कपड़े घर के बाहर कर देने को और फिर हाथ मुंह धोकर आने को कहा। उस रात राहुल अपने पेरेंट्स के कमरे में ही सोया और फिर कभी भी उस बस स्टॉप के नज़दीक भी नहीं गया। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।